ओम। 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 साई राम टू ऑल ऑफ यू। ओके, आज हम अपनी क्लास में जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ को समझने जा रहे हैं, उस पाठ में बौद्धिकता की अपेक्षा आपके हृदय तत्व का प्रयोग ज्यादा होना है। इस पाठ को समझने के लिए बुद्धि की अपेक्षा आपको अपनी भावनाओं से काम लेना होगा। ठीक है, तो वर्तमान में जैसा हम सब जान रहे हैं कि इस समय सेल्फ कंट्रोल, सोशल डिस्टेंसिंग, भले हमें आने जाने की अनुमति हो, उस हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को सामाजिक रिश्तों से, सामाजिक रिश्तों को निभाने से, आसपास एक दूसरे के पास जाने से बचें। भले हम अपने अपनों से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी काफी समय से अब हम सेक्रीफाइस करके बैठे हुए हैं। हम एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि पड़ोस में भी, यदि आपके आसपास भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपको चाहने वाले हैं, आप उनसे भी एक दूरी मेंटेन करके रह रहे हो। एम आई राइट और रॉन्ग? जितनी आत्मीयता से आप पहले मिलते थे अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, क्या वैसे मिल रहे हो? हम्म? नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो जो वेदना है, इस समय की जो संवेदना है, पहली बात तो उस संवेदना को आपको कविता, कहानी, लेख, किसी भी रूप में इसको अभिव्यक्त करना है, करने का प्रयास करना है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि इस पाठ को समझें। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अपनी भावनाओं को हम लिपिबद्ध करें, कहीं लिखें, जिससे सभी अवगत हो सकें कि वर्तमान में सबके मन में क्या चल रहा है, और जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसके प्रति हमारा सकारात्मक कदम क्या हो सकता है। तो आज हम आपके साथ जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, जो चर्चा करने जा रहे हैं, वह है भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कविता घर की याद। तो पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मिश्र जी ने यह कविता तब लिखी जब वे कारावास में थे। आपको पता है, कारावास जब पहले हुआ करता था लोगों को, तो किसी नकारात्मक अर्थ में नहीं, नकारात्मक उद्देश्य में नहीं, अपितु कब हुआ करता था अधिकतर? प्रबुद्ध वर्ग को, देश प्रेमी प्रेमी लोगों को कारावास कब हुआ करता था? कारावास का मायने जानते हैं? कारावास का मायने क्या? मैम जेल। यस। तो पहले के समय में लोगों को जेल किस कारण से हुआ करती थी, अपराध के अलावा? जब मैम जब अगर मैम अंग्रेजों के समय में जब वो देश के प्रति कुछ करना चाहते थे तब उन्हें कारावास। यस, क्लियर। तो इतना इतना आई थिंक सबको पता है कि देश के स्वाधीनता संग्राम में भागीदार होने पर, सक्रियता से भागीदारी निभाने पर अधिकांशतः कारावास हो जाया करता था। जब कारावास में कोई हो, उस समय यदि कोई विशेष त्योहार आया हो, कोई विशेष अवसर आया हो, उस समय
उस व्यक्ति के मन में क्या होता है और उसके जो परिजन होते हैं, उसके जो आत्मीय जन होते हैं, उनके मन में क्या होता है, यह बात दर्शाती है यह कविता। ठीक है। तो जब वे कारावास में थे तब उन्होंने ये कविता लिखी। वो कारावास में थे और बरसात हो रही थी, बारिश हो रही थी। बरसात की बूंदों को देखकर कवि के मन ने किस तरह से अपने शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाएं, अपने विचारों को व्यक्त किया, वह इस कविता में दर्शाया गया है। क्लियर? तो कवि कहते हैं, इसमें बताया कि बारिश हो रही थी, इस कारण जो कवि के प्राण हैं, कवि का जो मन है, उसमें बार बार घर की याद आ रही थी। उन्हें याद आता है कि उनके घर में उनके 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, सब में बहुत ज्यादा प्यार और लगाव है। कवि के जो पिता हैं वो भी, उनका भी जिक्र हुआ कि वे बहुत, भले उम्र हो गई है लेकिन अत्यंत बलवान हैं, पहलवानी भी करते हैं, कसरत करते हैं, सक्रिय हैं वो, खूब अभी भी खुलकर हंसते हैं, दौड़ लगाते हैं, अत्यंत साहसी हैं। और उनकी जो आवाज है, आवाज में बादलों जैसी गर्जना है, यानी दमदार आवाज है। कार्यों में इतनी सक्रियता है, इतनी तेजी है जैसे तूफान। आज का युवा भी उतने एक्टिव होकर काम नहीं कर पाता जितना कि कवि के पिताजी करते हैं। आंखों में भवानी की याद में पिता के आंसू आ गए होंगे। भले वे इतने बलिष्ठ हैं लेकिन अपने बेटे की याद करके उन्हें रोना आ गया होगा। वे अपने इस 5वें बेटे की याद करके रो पड़े होंगे, ऐसा कवि सोचता है। उसके पिता भवानी को, यानी कवि को, सोने पर सुहागा कहा करते थे। वो कहते थे कि मेरे जितने भी बेटे हैं, सब बेटों में भवानी सोने पर सुहागा है। सोने पर सुहागा का मतलब जानते हैं? सोने पर सुहागा, सुहागा जानते हैं क्या होता है? नहीं पता? सुहागा, हाँ रितु प्लीज बोले अगर पता है तो। मैम शायद सोने में मिलाया जाता है। सोने को निखारने के लिए, ठीक है, एक रेड कलर का सब्सटेंस होता है, यूज्ड फॉर द शाइनिंग ऑफ, जब जब गोल्ड ऑर्नामेंट बनाने की प्रोसेस होती है उस समय सुहागे का प्रयोग किया जाता है। तो सुहागे के प्रयोग से निखार आता है। तो यहाँ पर जो भवानी प्रसाद मिश्र जी के पिता थे, उनका भी ये मानना था कि उनके बेटों में जो उनका नाम रोशन करने वाला बेटा है वो भवानी है। इसके अलावा कवि कहते हैं, आज जब भवानी जेल में है तो उन्हें अपने अन्य बेटे छोटे तुच्छ प्रतीत होते होंगे। भले 4 बेटे साथ में हैं लेकिन भवानी की याद करके आज उनका मन दुखी हो रहा होगा। कवि कल्पना करता है कि भवानी की माँ ने उनके पिता को दिलासा दिया होगा, हिम्मत बंधाई होगी, कहा होगा कि वह पिता की इच्छा से ही तो जेल में गया है, समझाया होगा आप ही की तो इच्छा थी कि आपका बेटा नाम करे, आपका बेटा देश के लिए कुछ काम करे, तो फिर उदास क्यों हो, ऐसा माने पिता को समझाया होगा। यदि वह देशभक्ति के लिए गया है, ये तो गर्व की बात है। यदि नहीं चाहता तब शायद मां की कोख को लज्जित करता, तब शायद मां को दुख होता, तब पिता ने अपने आंसू पोंछ लिए होंगे और मां की बात उन्हें समझ आ गई होगी। कवि सजीले सावन को, यहां ध्यान दीजिएगा, जो मौसम अभी चल रहा है, इसी संदर्भ में आज यह कविता पढ़ाने का मन हुआ। सजीला सावन, सावन को सजीला कहा है क्योंकि सबके मन को लुभाने वाला है, सबके मन को हर्षित करने वाला है ये सावन, सबको अपने अपने प्रिय की याद दिला देता है ये सावन। तो सजीले सावन को कवि ने क्या किया, अपना संदेश वाहक बना लिया। सावन से निवेदन किया कि हे सावन, मेरे मैसेज को, मेरे संदेश को मेरे परिजनों तक पहुंचा दो, मेरे अपनों तक पहुंचा दो। आप में से किसी को पता है कि सावन
को मैसेज पहुंचाने के लिए क्यों कहा गया, क्यों सोचा कवि ने, और किसी ऋतु को क्यों नहीं? मैम बादल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो। वेरी गुड, गुड, वेरी नाइस। यस प्लीज, यू कंटिन्यू एंड कंप्लीट योर सेंटेंस ऋतु। हम जैसे बारिश का मौसम है, सावन, तो बादल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एक तरह से जैसे एक तरह का पानी उन्होंने भाप में ले लिया और दूसरी जगह पानी बरसाते हैं, तो ऐसे ही मैसेज लेके दूसरी जगह जाके। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपको पता है महाकवि कालिदास ने इस पर एक पूरा काव्य लिखा है, महाकाव्य लिखा है। क्या नाम है उसका? मेघदूतम। ओके, है ना? बादलों को बादलों को दूत बनाया है, संदेशवाहक बनाया है। वैसा ही कुछ यहाँ कवि ने किया, बादलों को संदेशवाहक बनाया। और कवि बादलों से प्रार्थना करता है कि तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, किंतु उसके पिता तक, उसके अपनों तक ये बात मत पहुंचाना। क्या बात मत पहुंचाना? कि मेरी आंखों से भी सावन बरस रहा है। इज इट क्लियर? तुम बरस लो, लेकिन तुम्हारे बरसने से मेरे अपनों की आंखों से आंसू ना बरसे, ऐसी कोशिश करना। मेरे अपनों की आंखों में आंसू मत ले आना। इज इट क्लियर? तो वह कह रहा है कि वह लिख रहा है, वह काम कर रहा है, उसके अपनों से जाकर कहना कि उनका बेटा बिजी है और खुश है, दुखी नहीं है, ऐसा कह देना, जिससे मेरे अपने लोगों को थोड़ी दिलासा मिले। वह मेरे माता पिता से कहना, मेरे परिजनों से कहना, मैं डट कर भोजन करता हूँ, खूब खेलता हूँ, काम करता हूँ, लिखता हूँ, मस्त रहता हूँ। और कभी सावधान करता है बादलों को कि गलती से भी जो तुमने सच में देखा है वो मत बता देना। मेरी जो दशा तुमने सच में देखी है वो मेरे अपनों से मत कह देना, क्योंकि उसे अगर वो जानेंगे कि मैं यहाँ बेचैन हूं, मैं रो रहा हूं, मैं दुखी हूं, तो मेरे अपने बहुत दुखी हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो कविता की जो अंतर वस्तु है, जो मूल भाव है, वो आप तक पहुंचा? ओके, अब हम कविता पढ़ते हैं। किताब किसके पास रखी है? सामने है। मैम मेरे पास। वेरी गुड। स्टार्टिंग लाइन पढ़ो, फिर हम व्याख्या करते हैं। आज पानी गिर रहा है। मैम एक कंफ्यूजन है, जैसे यस। इसमें साइड दो दो मतलब लाइन में लिखा है, तो ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टल जाना है कि वर्टिकल नीचे जाना है? नहीं, ऐसे ही जाए। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। इज इट क्लियर? यस मैम। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। यस। घर। बस यहीं तक, अभी यहीं तक। काफी सारे शब्द समझ में आ गए होंगे। जो नहीं समझ आया होगा मेरे ख्याल से, वो है एक तो प्राण मन घिरना। प्राण मन घिरता रहा है। एम आई राइट? हम्म। तो प्राण मन घिरना माने बार बार मन में कोई बात याद आना, बार बार स्मरण हो आना, बार बार मन में बेचैनी होना। और एक शब्द है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तिरना माने यहाँ तैरने से है। जब पानी भर जाता है तो क्या होता है? आप पानी में फिर क्या करते हो? कागज की नाव बना के डालते हो। जब तक पानी नहीं बरसता फिर कागज की नाव डालते हो क्या? जैसे ही लगा आपको कि ये तो, अब तो खैर ये सब शौक, ये सब खेल कम हो गए हैं,
अदरवाइज पहले जैसे ही पानी का भराव आरंभ हुआ, तो पानी का भराव आरंभ होने से पहले बच्चों की नावें बन जाया करती थी। बनती थी, कभी किसी ने बनाई है कि नहीं? बस ऋतु के अच्छा, नरेंद्र ने बनाई है, ऋतु के चेहरे से लग रहा है हाँ बहुत बनाई है, बहुत मजे किए। तो माने जब जहां भराव होता है, जहां पानी भर गया, वहीं फिर तैरता है। तो क्योंकि पानी बरस रहा है, बहुत पानी बरस रहा है, तो क्या हुआ? घर नजर में तिर रहा है। अब जब पानी बहुत बरसा, तो आंखों में घर की स्मृति रह रह कर आ रही है। बार बार घर आंखों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब समझ लीजिएगा। कभी कहते हैं आज बहुत पानी बरस रहा है, दोबारा कहा उन्होंने आज पानी गिर रहा है, पानी नहीं बरस रहा, बहुत पानी बरस रहा है। और इस पानी के बरसने के साथ, क्योंकि ये रात भर से बरस रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। आज मेरे मन में बहुत व्याकुलता है, बहुत बेचैनी है, क्योंकि बहुत पानी गिर रहा है और घर नजर में तिर रहा है। रह रह कर मुझे मेरे घर की याद आ रही है, घर की मुझसे दूर है जो। माना ये घर अभी मुझसे दूर है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है। क्या याद है? कि घर खुशी का पूर है जो, खुशियों से भरपूर है। मेरा घर आनंद, प्रेम और खुशियों से परिपूर्ण है। आज मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही है। ठीक है, समझ आई ये पंक्तियां सबको? गुड। आप पढ़ेंगे अदिति आगे की 4 लाइन, आगे का जो काव्यांश है 1 2 3 4 8 लाइन्स। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। यहाँ कवि ने बताया कि घर में कितने भाई, कितनी बहनें हैं, और ये कहा कि अब बहन की शादी हो गई है, विवाह हो गया है। लेकिन क्योंकि सावन आ गया, तो सावन में तो ये परंपरा है कि बहनें अपने मायके, बेटियां अपने मायके आती हैं, है ना? बहन बेटियों को बुलाने का ये त्योहार माना जाता है। आपको पता है अच्छा किस किस के घर में श्रावण आता है तो जौ बोते हैं, धान बोते हैं, गुजरियां उगाई जाती हैं? किसी क्या गुजरियां नहीं उगाई जाती? गेहूं, गेहूं बोए जाते हैं? नहीं। नरेंद्र क्या होता है? मोहित क्या होता है? गुजरियां बोई जाती हैं, जो अभी तिथि निकल गई उसको बोई जाती हैं। और फिर जब जब गुजरियों का पर्व आता है, तब उनको विदा किया जाता है घर से। मायने भले एक बेटी अपने मायके ना पहुंच पाए, लेकिन गुजरियों के रूप में बहन बेटी घर आ जाती है। उनकी वैसे ही उनको भोग लगता है, उनकी सेवा की जाती है, जैसे अपनी बेटियों का मान मनोहार किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। वैसे गुजरियों को हम रोज पानी देते हैं, भोजन भोग लगाते हैं, लाइक दिस। और फिर जब गुजरियों का पर्व आता है, तब इन्हें विदा करते हैं, झूला झुलाकर, गले मिलकर, साज श्रृंगार से परिपूर्ण करके इनको विदा किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, बहन अपने मायके आ गई है, लेकिन यहाँ एक शब्द का परिताप के घर। भाई बहन आई बाप के घर, बहन अपने पिता के घर आई है, लेकिन इस समय पिता का घर क्या हुआ है? इस समय पिता के घर में शोक छाया हुआ है, परिताप छाया हुआ है। परिताप का आशय दुख। तो जितना मस्ती करना चाहिए, जितना हंसना चाहिए, जितना मजे करना चाहिए, कोई मजे नहीं कर रहा है। क्यों मजे नहीं कर रहा है? क्योंकि एक भाई पास में नहीं है, क्योंकि एक भाई की याद सबको सता रही है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं, घर में सब एकत्र हुए हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं,
और सब एक दूसरे से इतना ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन इस समय और ज्यादा कनेक्टेड है। पता है क्यों? इस समय क्यों इतना जुड़ गए? क्या मतलब है इस बात का? सबकी इतना कब जुड़े हैं जितना अभी जुड़े हैं? इस बात का क्या मतलब? सबकी इतना कब जुड़े हैं? कैन यू एक्सप्लेन? इस बात का मायने क्या हो सकता है? सबकी इतना कब जुड़े हैं? अच्छा, अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो बात ये कि जब हम अपने मन की बात किसी को बता देते हैं, पूरी बात खुल के बताते हैं, तब हमारा इजहार, हमारी अभिव्यक्ति ज्यादा प्रबल होती है, या जब हम बोलते नहीं हैं तब ज्यादा प्रबल होती है हमारी अभिव्यक्ति? हाँ, बात शेयर करते हैं तब। बात शेयर करते हैं तब ज्यादा स्पष्ट होती है। हम्म अगर आपको बहुत बहुत अच्छा, यदि मम्मी या पापा आपसे गुस्सा है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपसे गुस्सा है, क्या करेंगे वो? डांटेंगे। हम्म और ज्यादा होगा एक आध चपत भी लगा सकते हैं, ज्यादा गुस्सा है तो। लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा है तब क्या करेंगे? बहुत गुस्सा है, सिर्फ ज्यादा गुस्सा नहीं है, बहुत गुस्सा है, फिर क्या करेंगे? बात ही नहीं करेंगे। यस। फिर बात ही नहीं करेंगे। तो क्या ज्यादा प्रभावी हुआ, बोलना या ना बोलना? क्या प्रभाव? अच्छा, ऐसे हम यहां ले लें कि आप पर किसी कारण से मम्मी को बहुत प्यार आ रहा है, शी इज वेरी हैप्पी विद यू। हम नेगेटिव बात नहीं करते, मम्मा इज वेरी हैप्पी विद यू। इफ शी इज वेरी हैप्पी तो क्या है, शी विल स्पीक सम वर्ड्स ऑफ प्रेज एंड ऑल, ओके। बट एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, देन व्हाट विल शी डू? फिर क्या करेगी माँ? बहुत ही ज्यादा खुश है, गजब ही कर दिया आपने तो कुछ करके, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। देन हक करेगी, गले लगा लेगी, माथा चूमेगी, फिर बोलना नहीं है। तो आपने सुना होगा, मौन की भाषा अत्यंत बलवती होती है। मौन की भाषा अत्यंत बलवती होती है। हम ना बोलकर बहुत कुछ कह सकते हैं, आंखों से, अपने हाव भाव से। क्लियर? तो यहां पर इतना कब जुड़े हैं? क्योंकि इस समय सब परेशान हैं, और पता है कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि अगर बोले तो सोचो, फिर तो पापा के आंखों में जो बांध है ना वो फूट पड़ेगा, मम्मी के मन में जो व्यथा है, वो जो बांध बनाया हुआ है उन्होंने, वो आंखों से बह निकलेगा। सब सबकी व्यथा समझ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। सब एक दूसरे से मन से जुड़े हैं, मन से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है? तो सबकी इतना कब जुड़े हैं? क्लियर? क्लियर हुआ ये वाला है ना अंश अपना? ठीक है। अब उसका अगला वाला मोहित पढ़ेंगे। मोहित आवाज आ रही है? मैम बुक नहीं है आज मेरे। गलत बात है, किताब लेकर नहीं बैठोगे बेटा तो समझ नहीं आएगा। नरेंद्र, किताब है? यस मैम, मैं पढ़ता हूँ। पढ़िएगा। और माँ बिन पड़ी मोरी, दुख में वह घड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाया। पाता। ठीक है, पाता। गुड, वेरी गुड, यस। देखो, और माँ बिन पढ़ी मेरी, कभी क्या कहते हैं, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक, उसने अक्षर ज्ञान हासिल नहीं किया है, लेकिन दुख में वह गढ़ी मेरी। लेकिन इस समय दुख में गढ़ गई होगी, यानी दुख से भरी हुई होगी, अपार दुख महसूस कर रही होगी।
माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की गोद एक ऐसा स्थान है, ये आप सभी जानते हैं, सबने अनुभव किया है। माँ की गोद एक ऐसा स्थान है जहां सिर रख लेने पर या माँ का हाथ हमारे सिर पर आ जाने पर बड़े से बड़ी चुनौतियों का हम सामना कर जाते हैं। इज इट और नॉट? तो माँ की, कवि को क्या याद आ रहा है इस समय? माँ की गोद याद आ रही है। माँ की गोद क्यों याद आ रही है? बहुत दुखी है इस समय वो, अपनी व्यथा कह नहीं पा रहे। जब वो कह नहीं पा रहे तो उन्होंने कह दिया कि बस इस समय माँ की गोद याद आ रही है, क्योंकि माँ की गोद में अगर एक बार सिर रख लिया तो जैसे सारे दुख काफूर हो जाते हैं, सारे दुख गायब हो जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ की जिसका जो प्रेम है ना, उसका यहां तक भी है पसारा। मैं भले जेल में हूं, भले कारावास में हूं, लेकिन यहां तक माँ का प्रेम हर पल महसूस करता हूं, हर क्षण माँ का प्रेम मैं महसूस करता हूं। लेकिन अत्यंत संवेदना के साथ कवि कहते हैं क्या, कि मेरी माँ को लिखना नहीं आता। मन से मन तक उनका उनका जो आ, उनका जो उनके मन में जो चल रहा है, उनके मन में जो पीड़ा है, उनके मन में जो प्रेम है, वो मुझ तक पहुंच रहा है। लेकिन अफसोस कि बस माँ का पत्र नहीं आ पाता, क्योंकि मेरी माँ को लिखना नहीं आता। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अभिव्यक्ति से ज्यादा प्रबल है, अभिव्यक्ति से ज्यादा मजबूत है अनुभूति, महसूस करना। हम आपस में भी, इवन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, कई बार अपने दिल की हर बात बच्चों से नहीं कहते, बच्चे अपने मन की हर बात टीचर से नहीं कहते, बट हमें समझ आता है। एक दूसरे को एक दूसरे की आंखों से, एक दूसरे को एक दूसरे के हाव भाव से समझ आता है कि आप क्या महसूस करते हो। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, और कुछ कहना हो तो भी कहिएगा। अच्छा, इतना बताइएगा, ये कविता है कैसी? आपको कैसी लग रही है? समझ आ रही है, नहीं आ रही है? हम आ रही है। एक एक तो थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा इसके बारे में अपनी संवेदना बताओ, अपनी फीलिंग्स बताओ। हिंदी की क्लास वही है कि अचानक से कुछ भी बोलने को कहा जाए और बोल पड़ो, चल पड़े। नहीं समझ आ रहा एकदम से? मैम चलो आ कोई रहा बात, आ रहा है, गुड, वेरी गुड, गुड। मैम मेरे विचार से मैम, जब हम अपने लोगों मतलब परिवार लोगों से जब बिछड़ते हैं, तो इस कहानी में भी जैसे बताया गया है कि उनके मतलब रिश्ते कितने मजबूत हो गए हैं अब। यस, कवि अपनी सावन से कह रहा है कि जहाँ जो भी मेरे लोग हैं उन्हें दुखी ना हो मेरी ये वजह से, या मेरे दुख को तो सावन वहाँ पे व्यक्त, मतलब बताए ना उनको। तो इससे यस, मतलब पता चलता है कि कैसे हमारे जो रिश्ते हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो ज़्यादा बढ़ती हैं जब हम बिछड़ जाते हैं, और यस, वो रिश्ते भी ज़्यादा बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। माने जब हमें कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई प्यार हासिल होता है, जब हमें मिलता है, तब शायद हमें उसकी अहमियत पता नहीं होती है ना नरेंद्र? यही कहना चाह रहे हो ना? यस मैम। जब हम उन एहसासों से, उन रिश्तों से किसी कारण से जब दूर हो जाते हैं, तब हमें उनका महत्व पता चलता है, तब हम उनकी वैल्यू अपेक्षाकृत ज्यादा करने लगते हैं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। एक और बात जो आपने शायद महसूस की या नहीं, आई डोंट नो, कि जो पास में है, चार बेटे, एक बेटी, पूरा परिवार तो है, एक ही तो नहीं है, बस एक ही तो नहीं है, लेकिन फिर वैल्यू किसकी हो गई? उसी की ना, जो एक नहीं है। तो जिसका अभाव हो, एक बात आप मेरी चाहे तो लिख लीजिए, समझ लीजिए,
जिसका अभाव होता है, जिसका अभाव होता है उसी का भाव होता है। ये बात मुझे ऐसे समझ आएगी। जो नहीं, जो हमें, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति, जिसका हमारे पास अभाव है, जिसकी हमारे पास कमी है, उसकी वैल्यू हमें ज्यादा समझ आती है। जब वह व्यक्ति, वह वस्तु हमें हासिल हो जाती है, मिल जाती है, फिर धीरे धीरे हम उसकी कद्र कम करने लगते हैं। प्लीज मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा जो भी कहा है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लिखिएगा कि लॉकडाउन के समय क्या क्या अनुभूतियां हो रही हैं। क्या था आपके पास जिसकी आपको वैल्यू नहीं थी, और अब वो सब आपको समझ आ रहा है कि इस बात की कितनी वैल्यू थी जब वह हमारे पास था, जब वह हमारे पास थी। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बाहर खूब जम के घूमने की आजादी, शॉपिंग करना, कुछ भी, एनीथिंग। तो जब हमें हासिल था तब हमने वैल्यू नहीं की, और इस समय आप क्या क्या सफर कर रहे हैं, क्या क्या कमी हो रही है, क्या क्या कमियां महसूस कर रहे हैं। तो लाइक दिस विल, पहले तो सोचिए, पहले चिंतन कीजिए, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। पहले चिंतन कीजिए, ठीक है? अपने आप से बात कीजिए पहले थोड़ी सी। ओके, ठीक है, शांति पाठ करते हैं। यदि कोई प्रश्न नहीं हो तो शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू। परम मैम। प्लीज टेक Thank केयर, प्लीज टेक केयर। अभी सभी के पास पर्याप्त समय है। वैल्यू योर टाइम, वैल्यू योर सेल्फ। ओके, सो प्लीज